ओम साई राम। साईं श्रुति के साईं में आपका स्वागत है। साईं जीवन है मेरा, आधार है मेरा जीवन साईं से। ऐसे है मेरे साईं का नाम। हमसे सभी लोग पूछते हैं कि साईं मंत्र क्या है सक्सेस के लिए, साईं मंत्र क्या है, हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो उसी का ही उत्तर देने के लिए मैं यहाँ हूँ, साईं श्रुति। होता ये है कि कोई विशेष मंत्र नहीं है। हमारे जो साईं हैं उन्हें हमारे भाव से मतलब होता है। जो हमारे ईश्वर है वो उन्हें हमारे भाव से मतलब होता है। वो सिर्फ हमें प्यार करते हैं। ऐसे तो उन्हें अनेकों नाम से पुकारा जाता है। तो जो मंत्र है वो ऐसा कौन सा मंत्र है जिसका जाप करने से हम बाबा के बहुत करीब आएंगे। वह ये है कि 2019 से मेरे जीवन में बाबा ने अनेक लीलाएं की, अनेक चमत्कार किए। बाबा की जैसे कि विभूति आना, शिवलिंग में मुखाकृति बाबा की आ जाना, जिसका कि मेरा एक और चैनल है साईं भक्ति, साईं श्रुति। आप जब सर्च करेंगे तो, क्योंकि वो मेरा पुराना चैनल है, तो उसमें बहुत सारी बाबा की लीलाओं का वर्णन किया गया है। और साईं श्रुति के साईं नया है, तो इसमें मैं सीक्वेंस से धीरे धीरे कैसे जर्नी की शुरुआत हुई उस चीज़ों को मैं बताऊंगी। तो होता ये है कि कई लोगों ने मुझसे ये पूछा कि साईं गुरुजी का जीवन में सक्सेस का मंत्र क्या है। साईं गुरुजी को ऐसे कौन से मंत्र का पालन करेंगे तो हमारे बाबा जो है वो हमारे जीवन में बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो बस उसी का ही उत्तर देने के लिए मैं यहाँ साईं मंत्र जो आपके जीवन का सक्सेस डिसाइड करेगा उसके लिए मैं यहाँ हूँ। तो आप सभी को ये बता दूँ कि हमारे जो साईं हैं उन्हें कोई मंत्र नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ मन की भावना चाहिए। लेकिन हाँ, अभी हमें किसी भी गॉड से, किसी भी ईश्वर से, चाहे वो गुरु हो, कान्हा हो, राम, आप जिसकी भी भक्ति करते हैं, बाबा कहते हैं आपको किसी भी एक जिनसे आपका लगाव है, चाहे वो साईं हो, जरूरी नहीं है साईं, चाहे वो आपके कोई भी गुरु हो, साईं हो, कान्हा हो, शिव हो, राम हो या देवी माँ हो, जो भी इष्ट या जो भी ईश्वर आपको, आप दिल से किसी एक की आराधना के लिए आपको चुनना होगा। और चाहे तो आप उनका मंत्र कह सकते हैं या उनका ही नाम, यानी कि भाव की बात होती है। आप उनका नाम ही बस जपते रहें मन ही मन। अजपा जप जपना है। अब अजपा जप क्या होता है, तो ये आपकी धीरे धीरे व्यवहार में प्रैक्टिस में आ जाएगा। जैसे सांस हम लेते हैं ना, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, मतलब कि वो मन ही मन जो जाप है हमारा, या जो नाम हम लिए हैं, वो अपने आप हमारे, एक मिनट नोशो, वो अपने आप हमारे मन ही मन में अपने आप जाप जो है वो अंदर चलता रहेगा, हम बाहर कोई भी कार्य करें। तो उस मंत्र, उस जाप की जो है आपको प्रैक्टिस करनी होगी, धीरे धीरे होगा। अब इसके लिए कोई विशेष मंत्र की आवश्यकता नहीं है। अगर आप साईं गुरुजी को मानते हैं तो जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ, तो मैं हमेशा बाबा का साईं राम नाम जाप करती हूँ। अब साईं राम नाम जाप कैसे करती हूँ, अगर मैं खाना बना रही हूँ, मैं सब्जी काट रही हूँ ना, तो भी मैं, मेरे मन में ऐसे चलता रहेगा साईं राम साईं राम। अगर मैं सीढ़ी चढ़ती हूँ तो एक सीढ़ी में साईं कहूँगी, दूसरी सीढ़ी में राम कहूँगी, यानी वो मेरे मन ही मन चल रहा है। अगर मैं वॉक करने जा रही हूँ तो मेरा एक पैर जब जाता है तो साईं, दूसरा कदम जाता है तो राम, यानी वो मन ही मन जाप वो निरंतर चलता रहता है। धीरे धीरे वो जो है आपके प्रैक्टिस बोलते हैं, अभ्यास में आएगा। और उसी प्रकार जब भी आप, मैं आपको कहूँगी कि जो एक मंत्र जो है ये सक्सेस के लिए, आपको एक बात और बताऊँगी, क्योंकि ये साईं मंत्र जो है वो सक्सेस में आपको हर पल, जो भी इष्ट है जिसके प्रति आपने समर्पण किया है या साईं के प्रति समर्पण किया है, साईं गुरु जी के प्रति, तो आपको हर पल उनको याद करना होगा। अब याद कैसे करेंगे, तो याद करने के लिए आपको बहुत ही छोटा एक बात बताती हूँ, बाबा की ही प्रेरणा है, नहीं तो मैं कहाँ ये कर पाती। शुरुआत में तो मैं ये कर भी नहीं पाती थी। बस धीरे धीरे बाबा का आशीर्वाद और कृपा समझिए कि उनकी कृपा के बगैर आप उनको याद भी नहीं कर सकते। हमारे साईं का ना ऐसे, ये मेरे सोना है और ये मेरा मोना है, तो हमारे सोना मोना, ये सोना ये मोना, हमारे सोना मोना ऐसे हैं। इनकी कृपा ऐसी है कि अगर आपको इनको याद भी करना है ना, तो इनकी अनुमति चाहिए। आपके जीवन में अगर इनको प्रवेश करना है ना, तो आप चाह के भी इनका नाम इनकी मर्जी के बगैर नहीं ले सकते। तो आपको करना क्या होगा कि शुरुआत में देखिए, आप जब भी भोजन करते हैं, है ना, साईं मंत्र सक्सेस की बात बता रही हूँ, जो भी आप जीवन में, आपके जीवन में भक्ति कैसे प्रवेश करेगी।
हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, आप सवेरे टाइम जब भी उठें, आपको जब भी जो भी चाहे आप नाश्ता करें, चाहे खाना करें या स्नैक्स खाएं या इनफैक्ट फली या जो भी ऐसी कोई भी चीज़, आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपने जैसे ही मुख में कुछ भी लेना है, ग्रहण करना है, चाहे वो भोजन हो, नाश्ता हो, कोई फली हो, चना भी खा रहे हो, यानी कुछ स्नैक्स भी क्यों ना ले रहे हो, 4 बार तो हम खाते हैं और चाय भी पी लेते हैं 3-4 बार, मान लीजिए मैं तो 2 बार पीती हूँ। तो जितने भी, आपको ये याद रखना है कि आपको जो भी खाना है उससे पहले आपको साईं गुरु जी, क्योंकि ये साईं भक्ति का चैनल है, तो आपको अपने गुरु, यानी मेरे गुरु तो साईं हैं, इसलिए मैं साईं का नाम लेती हूँ। और आपको अपने गुरु, जो भी गुरु होंगे, तो और अगर गुरु नहीं है तो आप साईं का नाम ले सकते हैं, आप गुरु। और दूसरा, आपके इष्ट, मेरे इष्ट कान्हा जी हैं, तो मैं साईं कान्हा इसे ग्रहण करो कहती हूँ। तो वैसे ही अगर आप शिव जी को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, जिस भी ईश्वर को मानते हो, तो आपको आपके गुरु के साथ आपके इष्ट को भी जरूर ध्यान रखना है और जो भी ग्रहण करो, इसे ग्रहण करो करके उनको अर्पित करना है। यह प्रयास आपको लग रहा होगा, अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, आपको अभी लग रहा है छोटी सी बात, लेकिन जब आप इसे प्रयास में लाएंगे ना, तो ऐसा होगा कि शुरुआती दौर पे तो आप कई बार खा लेंगे, उसके बाद आपको याद है, अरे हमने तो भोग ही नहीं लगाया। मेरे कहने का तात्पर्य है, आपको भोग लगाना है। भोग लगाने से क्या होगा, आप हर पल, जैसे 4 बार तो आप भोजन करते हैं, 4 बार के बाद जो है आप चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद जो है आप कुछ और फली या कुछ स्नैक्स वगैरह लेते ही होंगे, या पान ही खा रहे हैं, किसी को तो नशे की भी आदत होती है, तंबाकू भी खाते हैं। यानी अगर आपके मुंह में चाहे अच्छी चीज़ जाए चाहे बुरी चीज़ जाए, आपको उस चीज़ को भोग लगाना है। दूसरी बात, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, लेकिन नॉनवेज का भोग नहीं लगाना है, ठीक। तो ये आप इस चीज़ का प्रैक्टिस कीजिए। अब आप बोलेंगे मंत्र और भोग का क्या संबंध है, इससे आप उनसे कनेक्ट होना शुरू करेंगे, क्योंकि भोजन तो आप चाहे जो भी हो आपको करना ही है। आप उपास रहते हैं तो भी आप भोजन करते हैं, आप उपास नहीं रहते तो भी भोजन करते हैं, भोजन तो आपको करना ही पड़ता है। इसलिए आप पहले इसका प्रयास करें, उसके बाद कोई भी एक नाम लें, कोई भी एक नाम, कोई भी एक मंत्र, कोई भी एक मंत्र। अब आप बोलेंगे कैसे लेना है, तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, पर्ची बना लीजिए। नाम जैसे मेरा है, मैं साईं बाबा का नाम लेती हूँ, तो मेरे मन में जो है जो जाप चलता है वो साईं राम का जाप चलता है, साईं राम वो नाम जाप चलता रहता है। आप चाहे तो नाम किसी भी इष्ट का नाम भी ले सकते हैं, चाहे वो शिव हो, कान्हा, यानी कि शक्ति उस नाम में होती है। शक्ति उस नाम के साथ जब हमारी श्वास और हमारे भाव जुड़ जाते हैं, हमारी श्रद्धा और विश्वास जुड़ जाता है, तब एक अलग ही ऊर्जा आती है, और वो जो है वो ही उस नाम का, उस जीवन में सक्सेस का निर्धारण करती है, वो ही हमारे जीवन में आत्मसात हो जाता है वो नाम। तो आपको ये काम करना है, आप पहले इस काम को करिए। कोई भी दिक्कत हो, डिस्क्रिप्शन लिंक पे मेरा नंबर है। और मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि इस चैनल में, क्योंकि मेरे अभी सब्सक्राइबर पूरे हुए नहीं हैं, कम से कम 50 सब्सक्राइबर होने पे ही मैं मेडिटेशन करवा पाऊँगी लाइव, तो अभी हुए नहीं है। तो हमारा जो एक दूसरा चैनल है, साईं भक्ति साईं श्रुति, वहाँ साईं प्रेम योग ध्यान मेडिटेशन किया जाता है सोमवार से शुक्रवार तक। तो आप चाहें तो आप उसमें जाकर मेडिटेशन कर सकते हैं। 5:45 से रोज़ सुबह का टाइम रहेगा। अगर साईं श्रुति के साईं चैनल आपको अच्छा लगता है तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और एक चीज़ सदैव ध्यान रखें कि हमारे जो साईं कान्हा है, हमारे जो ईश्वर है, जो मंत्र है, वो हमारे मन के अंदर है। कोई ऐसा पावरफुल और शक्तिशाली मंत्र जो है, मंत्र में शक्ति नहीं होती, जब उस मंत्र को हम जीवन में आत्मसात करते हैं तब उसकी शक्ति होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह चैनल अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि हर नोटिफिकेशंस और नए वीडियो आप तक पहुँचे। ओम साई राम, जय साई राम।